बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बेकरी वाले भी आपको नहीं बताएंगे। और इतना पफिंग, इतना स्मूथ और बहुत ही जायके में मज़ेदार, बहुत बटर वाला केक है। ये देखिएगा, आप बनाइएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब चलते हैं रेसिपी। मैंने बटर लिया है 1/2 कप। इसको मैं बीट कर लूँगी अच्छा सा। देखिए मेरा अच्छा सा बीट हो गया है। इसमें शुगर लेंगी 1 कप। अब इसको मैं बीट करूँगी। ये केक आप बनाएंगे, आप अपने दीवाने खुद ही हो जाएंगे। आप खुद यकीन नहीं आएगा, ये बाहर का बेकरी जैसा केक है, या हमने बनाया है। बहुत ही लजीज और बहुत मज़ेदार। आज तक आपने बहुत चीज़ें बनाई होंगी मगर ऐसा नहीं बनाया होगा। मैं 3 अदद अंडे लूँगी और अंडे में एक एक करके डालूँगी। ऐसी रेसिपी आपको कोई नहीं बताएगा जो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। ये देखिए, मैंने एक अंडा इसमें ऐड करा। पहले मैं इसको कर लूँगी ब्लेंड अच्छा सा, बस इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। दूसरा अंडा ऐड करूँगी मैं इसमें। इस तरीके से 1 बाय 1 में अंडा ऐड करती जाऊँगी इसमें। ये देखिए, इसका मिक्सचर देखिए कितना अच्छा सा स्मूथ सा तैयार हो रहा है। इस तरीके से मेरा तीसरा अंडा भी इसमें ऐड हो जाएगा। 1 बाय 1 मैंने इसमें तीनों अंडे ऐड कर दिए। मैं इसको बीट कर लूँगी अच्छा सा। अच्छा, केक बनाने के लिए बीटर बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, मैंने मिल्क इसमें 4 टेबल स्पून ऐड करा है। आपके सामने मैंने 2 बड़े वाले चम्मच इसमें ऐड करें। ये 4 टेबल स्पून है। अब आप कोई से भी ब्रांड का पाउडर ले सकती हैं, मिल्क पाउडर। ये देखिए, मैंने अब इसको, हम जो चीज़ें ऐड करते जाएंगे उसको बीटर हम करते जाएंगे। अब ये मैं एसेंस डालूंगी कंडेंस मिल्क का। आप चाहें तो कोई सा भी एसेंस, वनीला एसेंस, चॉकलेट एसेंस, कोई सा भी एसेंस डाल सकते हैं। एसेंस हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारे अंडे की स्मेल चली जाए इसमें। अब इसमें मैं मैदा ऐड कर दूंगी। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप इस तरीके से ही केक बनाइएगा। अगर आपने कोई भी चीज़ आगे पीछे मिक्स कर दी तो आपका मेरे जैसा स्मूथ केक नहीं बनेगा, कुकीज़ वाला। अच्छा, अब जब हम मैदा ऐड कर लेते हैं, हम बीटर से नहीं करते, वो हम अपनी हाथ की मदद से इसको मिक्स करते हैं। मैंने स्पैचुला लिया है अपना, मैं उससे मिक्स करूँगी। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, मैं 1 साइड ही इसको मिक्स करती जा रही हूँ। देखिए, मैंने पहले 1 कप मैदा ऐड करी, अब ये 1/2 कप मैदा ऐड करी। बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून। इसको फिर अच्छा सा मैं मिक्स कर लूँगी। ये बेकिंग सोडा है। ये देखिए, ये बेकिंग सोडा 1/2 स्पून में, छोटा वाला चम्मच यानी 1/2 स्पून इसमें ऐड करा। 1/4 टेबल स्पून। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे हम। अच्छा, ये मैं स्मूथ नहीं लग रहा था ज़्यादा मुझे मिक्सचर इसका, तो मैंने मिल्क ऐड करा है। ये देखिए, और ये मेरी कुकीज़ हैं, चॉकलेट कुकीज़। आप चाहें तो इसमें अशर्फियाँ और जेली, बंटीज़ कोई भी ऐड कर सकती है। मैंने कुकीज़ ऐड करी है इसमें। अब ये मैं इसका बेकिंग करने के लिए अब मैं बेकिंग साचा मैंने तैयार कर लिया। ऑयल लगाकर उसमें मैंने पेपर बिछाया। इस तरीके से मैं ये सारा इसमें ऐड कर दूंगी। बटर पेपर ना भी हो तो आप मैदा छिड़क कर ऑयल डाल के इसमें ये ऐसे ही डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये प्री हीट करने के लिए देगचा पहले से रख दिया था 10 मिनट के लिए। ऊपर मैंने बंटीज लगा दी हैं। आप चाहें तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तकरीबन मैंने 10 मिनट पहले देगचा प्री हीट कर लिया था और मैंने तकरीबन 30 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया। और खोल के नहीं देखना है आपने बार बार, 30 मिनट से पहले बहुत हल्की आंच पे रखना है। मेरा केक तकरीबन तैयार हो गया है। इसको मैं स्टिक से डाल के चेक कर लूँगी। देखिए, मेरा स्टिक पे इसका नहीं लगा है मिक्सचर। तकरीबन मेरा केक तैयार हो गया है।
तो मैं इसको निकाल के तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको रूम टेम्परेचर पे रख दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा मेरा केक बना है। 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया इसको। ये देखिए मेरा केक, मैंने स्लाइस बनाए इसके, और ये अंदर मेरी कुकीज़ नज़र आ रही हैं। ये बंटी देखिए माशाल्लाह से कलरफुल कितनी प्यारी लग रही हैं बंटियाँ मेरी। और कुकीज़ केक ये देखिए कितना स्मूथ केक बना है मेरा। आप भी बनाइएगा, आपको भी यकीन नहीं आएगा कि कितना प्यारा स्मूथ। ये देखिए इसकी स्मूथनेस देखिए। आप भी ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। शाम की चाय में पीकर मुझे लाजमी याद करिएगा इस केक के साथ। अल्लाह हाफिज़।